चैप्टर समझने के लिए। तो क्या होता है मैक्सिमा और क्या होता है मिनिमा, वो समझने के लिए मैं थोड़ा सा इस पे समझा रहा हूं। देखो समझो, आपने जानते dy by dx, dy by dx, देखो करना क्या होता है मैक्सिमा के लिए। कभी भी देखो समझो, कभी भी कोई y फंक्शन दिया है, मान लो कि y इक्वल टू सपोज दैट sin x दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसका पहला डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन इसका क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू बताओ sin x का डिफरेंशिएशन cos x, समझ में आया। उसके बाद तुरंत इसका क्या करना, डबल डिफरेंशिएशन कर देना। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर बताओ क्या आ जाएगा, बहुत अच्छा, माइनस sin x। और मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, dy by dx को जीरो पुट करना, यानी dy by dx इक्वल टू मैं अगर जीरो रखता हूं तो cos x बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी cos x बराबर अगर जीरो आ गया तो cos में जीरो किसकी वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की। यानी अगर मैं बोलूं कि x बराबर कितना आएगा तो क्या बताओगे, पाई बाय 2 या 90 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो dy by dx को जीरो पुट करके इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट पाई बाय 2 आ गया। अब आपसे कहेगा कि बताओ कि ये जो फंक्शन है y बराबर sin x, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो तुम क्या करोगे, जैसे ही x की वैल्यू 90 निकाले उस वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करना। तो x की जगह 90 रखोगे तो sin 90 कितना आएगा, 1, और इसके पहले क्या लगा है, माइनस, यानी -1 आ गया। तो जैसे ही तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये कंडीशन किसका होगा, मैक्सिमा का। उल्टा होता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया इसका मतलब कंडीशन किसका है, मैक्सिमा का। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आया तो लिखा हुआ है, तो वो किसका कंडीशन है, मिनिमा का। बस फिजिक्स के लिए आपको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इतना कंडीशन याद रखना है। मेरे साथ बोलो, सबसे पहले फंक्शन दिया रहेगा y, क्या करोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे, फिर क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएशन करोगे, फिर क्या करोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखोगे। इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा। उस x की वैल्यू को फिर कहां पुट करोगे, डबल डिफरेंशिएशन। जो इस बात को ध्यान से सुनेगा ना, 12th का फिजिक्स आसान हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो किसका कंडीशन है, मैक्सिमा का। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो किसका कंडीशन है, हां, डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आया तो किसका कंडीशन है, मिनिमा का। नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। अगर मान लो कि आपसे कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो इस y वाले को पुट कर दो, यानी x की जगह क्या रखोगे, पाई बाय 2। तो sin 90 कितना आ जाएगा, 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा sin का, 1। इसलिए बोला जाता है कि sin की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। लॉजिक समझ में आया, तो लॉजिक समझ में आया तो आगे देखिए, समझ लो, खत्म है, लास्ट है मैक्सिमम मिनिमम। अब देखो क्या है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है, बताओ फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपका दे रखा है, बस ये समझ जाओ। फंक्शन आपका दे रखा था y बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। पहला स्टेप सब लोग बोलो मेरे साथ, dy by dx निकालेंगे और इसको जीरो से पुट करेंगे। x³ का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 6x, और 6 का क्या हो गया, जीरो। तो इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, जीरो से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, समझो, यानी यहाँ से कॉमन क्या है, 3x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू देखो, एक आ गया 0 और एक क्या आ गया, 2। देखो वही काम यहाँ किया हुआ है, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 आ गया। अब आगे समझो, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 आने के बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 into 2x minus 6, 6x minus 6। अब x की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, -6। देखो ना, ये 0 हो गया। तो जब x 0 रख रहे हैं तो -6 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है।
ये किसका कंडीशन है? मैक्सिमा का। और जब x की वैल्यू टू रखो तो क्या आएगा? 6 पॉजिटिव आ रहा है, किसका कंडीशन है? मिनिमा का। तो देखो x बराबर 2 डिवाइडेड बाय x 0 d2 dx स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये क्या है? मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन है। तो y मिनिमम ये 2 कैसे आया होगा? कौन बताएगा? ये 2 कैसे आया होगा? जो y वाला इक्वेशन है ना उसमें x की जगह 2 रख दोगे तो 2 आ जाएगा। y का इक्वेशन क्या था? देखो इसमें रखोगे ना तो आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 6। ये और ये कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। रख के देख लेना।